हेलो दोस्तों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन इन के बारे में। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग में के अर्थ में तीन स्थिति में किया जाता है। पहला होता है जब किसी समय के साथ में आता है तो हम लोग ऐसे में के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है जब किसी जगह के नाम के साथ में आता है तो हम लोग ऐसे में के लिए भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है जब किसी वस्तु के नाम के साथ में आता है तो हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग में के अर्थ में करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग बात करेंगे कि इन प्रीपोजिशन का प्रयोग समय के साथ आने वाले में के अर्थ में किस प्रकार किया जाता है और एग्जाम्पल के द्वारा इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। हम लोगों का पहला एग्जाम्पल है, मैं जनवरी में पैदा हुआ। यहाँ जनवरी एक समय है और इसके तुरंत बाद में आया है तो हम लोग ऐसे में के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ करेंगे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। दूसरा एग्जाम्पल है, वो 2015 में घर आएगा। यहाँ भी 2015 एक समय है और समय के तुरंत बाद में आया है तो हम लोग यहाँ भी में के अर्थ में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग समय के पहले करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन में, क्योंकि इन एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन शब्द जिस शब्द से संबंधित होता है उस इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसके तुरंत पहले प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल कम होम इन 2015। तीसरा एग्जाम्पल है हम लोगों का, अयांश आधे घंटे में निकलेगा। अयांश आधे घंटे में, यहाँ आधे घंटे में निकलेगा। यहाँ भी हम लोग में के अर्थ में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा अयांश विल लिव इन हाफ एन आवर। और चौथा एग्जाम्पल हम लोगों का है, मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा। 1 घंटे में, यहाँ भी समय के साथ में आया है तो हम लोग यहाँ भी में के अर्थ में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आई विल कम बैक इन एन आवर। और हम लोगों का पांचवा एग्जाम्पल है, वह हमेशा जल्दी में रहता है। वह हमेशा जल्दी में रहता है। यहाँ भी एक समय के बारे में बात हो रही है, एक समय दर्शाया जा रहा है तो यहाँ भी हम लोग में के अर्थ में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज ऑलवेज इन एन हरी। हरी माने होता है जल्द। अब हम लोग बात करेंगे कि जब किसी जगह के साथ में आता है तो हम लोग ऐसे में के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। हम लोगों का पहला एग्जाम्पल है, तुम नागपुर में कहाँ रहते हो। तुम नागपुर में, यहाँ नागपुर एक जगह है, जगह का नाम है और इसके तुरंत बाद में आया है तो हम लोग ऐसे में के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग नागपुर से पहले करेंगे, क्योंकि नागपुर से संबंधित प्रीपोजिशन में है और प्रीपोजिशन शब्द जिस शब्द से संबंधित होता है इंग्लिश ट्रांसलेशन में उस शब्द से तुरंत पहले प्रयोग किया जाता है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा वेयर डू यू लिव इन नागपुर। दूसरा एग्जाम्पल है हम लोगों का, तुम मुंबई में रहते हो। तुम मुंबई में, यहाँ मुंबई के तुरंत बाद में आया है तो हम लोग ऐसे में के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मुंबई एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा यू लिव इन मुंबई। हम लोगों का चौथा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है, श्याम पार्क में खेल रहा है।
श्याम पार्क में खेल रहा है। पार्क एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। तो हम लोग इसके साथ में आया है, तो हम लोग ऐसे में के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ भी करेंगे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा श्याम इज प्लेइंग इन पार्क। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि इन प्रीपोजिशन का प्रयोग जब किसी वस्तु के साथ में आता है तो कैसे करते हैं, और एग्जाम्पल के द्वारा इसके प्रयोग को हम लोग समझेंगे। हम लोगों का पहला एग्जाम्पल है, मैंने कंप्यूटर में फ़ोटो देखी। यहाँ कंप्यूटर के तुरंत बाद में आया है। में एक प्रीपोजिशन शब्द है जो कंप्यूटर से संबंधित है, इसलिए यहाँ में के अर्थ में हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे कंप्यूटर के नाम से पहले, क्योंकि इन एक प्रीपोजिशन शब्द है। प्रीपोजिशन शब्द जिस शब्द से संबंधित होता है इंग्लिश ट्रांसलेशन में उस नाम के पहले प्रयोग किया जाता है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आई सॉ द पिक इन द कंप्यूटर। और हम लोगों का दूसरा एग्जाम्पल है, एक गाना तुम्हारे मोबाइल में है। एक गाना तुम्हारे मोबाइल में है। मोबाइल में, यहाँ मोबाइल के तुरंत बाद में आया है, तो यहाँ भी हम लोग में के अर्थ में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। मोबाइल एक वस्तु है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा दिस सॉन्ग इज इन योर मोबाइल। हम लोगों का तीसरा एग्जाम्पल है, हमने एक किताब में पढ़ा। हमने एक किताब में पढ़ा। किताब में, यहाँ किताब एक वस्तु है और उसमें पढ़ा गया है, किताब के अंदर पढ़ा गया है। तो हम लोग यहाँ में के अर्थ में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किताब के नाम से पहले करेंगे, बुक के से पहले करेंगे, क्योंकि इन एक प्रीपोजिशन शब्द है। जिस शब्द से संबंधित होता है प्रीपोजिशन शब्द, उस शब्द से पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा वी रीड इट इन द बुक। हम लोगों का चौथा एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी में यमय कर रहा है। वह अंग्रेजी में, तो यहाँ भी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज़ डूइंग एन एमए इन इंग्लिश। दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।